जय हिंद फ्रेंड्स। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी प्लस डीएससी की डिग्री, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए एंड पीएचडी की डिग्री, गैरेज इन से बैरिस्टर ऑफ लॉ की डिग्री। आपको लग रहा होगा इतना बड़ा बड़ा डिग्री तो कोई अमीर बाप का बेटा ही कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा कि इतना बड़ा बड़ा डिग्री कोई अमीर बाप का बेटा ही कर सकता है, उसी के लिए ये पॉसिबल है। लेकिन ऐसा कुछ, ये डिग्री एक दलित समाज का लड़का भी कर सकता है जिसको समाज में रहने का अधिकार नहीं था, जिसे कुआं से पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, यहां तक कि उसे जमीन पर थूकने का भी अधिकार नहीं था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को एमपी के महू नामक स्थान में हुआ। इनका पिताजी का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। हालांकि आपको सुनने में तो बहुत अच्छा लगा होगा का डिग्री कहां से, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। एमएससी का डिग्री कहां से, तो लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन से एमएससी की डिग्री। और एमए का डिग्री कहां से, तो अमेरिका न्यूयॉर्क से। और बैरिस्टर इन लॉ की डिग्री कहां से, तो गैरेज इन से। सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस बीच का स्ट्रगल को जानना भी जरूरी है दोस्तों। इस बीच का स्ट्रगल का उनके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर वो स्टूडेंट्स के लिए, हर वो पेरेंट्स, हर वो टीचर, हर व्यक्ति को, हर इंडियन को ये चीज जानना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने उन लोगों को उनका सिर्फ सफलता देखा कि नहीं, उनके पास 9 भाषाओं का पकड़ था, 32 डिग्री है उनके पास, जो कि सब पहला व्यक्ति थे वो जो विदेश में जाकर के पढ़ाई किए। दलित समाज का पहला व्यक्ति थे जो उन्होंने बीए पास किया, 12th पास किया, पहला व्यक्ति थे। लेकिन उस बीच का स्ट्रगल को हमने नहीं जाना। बॉम्बे यूनिवर्सिटी तो बाद में देखते हैं, लेकिन पहले इनका स्कूलिंग लाइफ में इनके पास क्या हुआ था, क्या स्ट्रगल था इनका लाइफ, स्कूलिंग लाइफ में क्या हुआ था। ये जब अपना स्कूलिंग लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, जब 10th का, पहले तो लोग 10th पास करता है, 12th तब ग्रेजुएशन जाता है। 10th के समय में इनको जब पढ़ाई का शुरुआती दौर चल रहा था, जब इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, तो 3 साल की उम्र में ही इनके माता का देहांत हो गया था। कम उम्र में ही इनके माता का देहांत हो गया था, भीमाबाई का। बट उस समय इनके पिताजी पालन पोषण इनको करते थे। रामजी सकपाल इनके पिताजी का नाम था। वो एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार थे। उनकी जनरेशन, उनके दादाजी भी सूबेदार रहा करते थे। सूबेदार का पद बहुत बड़ा पद होता था पहले का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब हमारा यहाँ पे था, अंग्रेजों का शासन था, उस टाइम का शासन में, कंपनी में वो सूबेदार का पद पे रहा करते थे। तो बात किया जाता है कि वहां पर कैसे इनका स्ट्रगल रहा, कैसा इनका लाइफ चला। हमने तो इनका सक्सेस को जान लिया। इनका जब ये स्कूल में अपना स्टडी करने के लिए जाते थे, पढ़ने के लिए जाते थे, तो इनको स्कूल में बैठने का अधिकार नहीं था। आज उन्हीं के वजह से आज हम आपके पास बोल पा रहे हैं दोस्तों। उन्हीं की वजह से आज हम सभी एक समाज में रह पा रहे हैं। उन्हीं की वजह से आज हम लोगों को भी एक ऊंचे स्तर का दर्जा दिया जा रहा है। अगर वो ना होते, अगर वो इस चीज को, सोच को लेकर के आगे न बढ़ते, उनके समाज में पढ़ना के बारे में सोचना ही बहुत बड़ी बात था। महार जाति में जन्म हुए थे, दलित समाज, पढ़ाई के बारे में, पढ़ना तो दूर की बात है, पढ़ाई के बारे में सोचना ही बहुत बड़ी बात था कि हाँ, हम पढ़ाई भी कर सकते थे। जब वो पढ़ाई करने के लिए निकले तो पहले तो उनको पड़ोसी वाले लोग ताना, पड़ोसी वाले लोग क्या बोला कि अरे भाई, हम लोग सिर्फ जूता पॉलिश करने के लिए बने हुए,
बड़े लोग को सेवा करने के लिए बने हुए। पढ़ाई के बारे में सोचो मत, कुछ नहीं होगा पढ़ाई लिखाई करने से। उन्होंने किसी का बात नहीं सुना। अगर वो सुन करके रह जाते तो हो सकता था कि आज जो दलित समाज का लोग जिस कदर से अपना लाइफ को जी रहे हैं, ऐसा कभी ना जीते, कभी ना जीते दोस्तों। अगर वो सोच करके वो वहीं पे रह जाते तो खाने तक का पैसा नहीं कभी कभी हुआ करता था, रहने तक का छत नहीं, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े डिग्री। आजकल के स्टूडेंट्स क्या है कि बस एक टाइम अगर खाना नहीं खाएं तो पेट में खुद्दी बुद्धि चलना चालू हो जाएगा, खुद्दी बुद्धि चलना चालू हो जाएगा कि क्या करें। भट शहर निकले थे, गांव से निकले थे, शहर आए थे पढ़ने के लिए, यहाँ से फिर बढ़िया बिस्तरा भाग बांधेगा, भाग जाएगा। ऐसा कई एक रात रात उनके लाइफ में जो भूखे सोना पड़ा था, सोना पड़ा। तो ये स्ट्रगल उनके लाइफ में, यहां तक कि उनको कुआं से पानी पीने का अधिकार नहीं था। उनके समाज के लोगों को कुआं से पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। यहां तक कि जमीन पर थूकने का भी अधिकार नहीं था। लोग मटका बांध देता था। उनका लोग परछाई तक से डरता था कि अगर परछाई हमारे साया हमारे शरीर पर पड़ जाएगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। लोग शुद्धिकरण करवाता था, बड़े वाले ऊंची जात वाले शुद्धिकरण। अगर भूल चूक से उनका अगर किसी टच कर गया, निम्न जाति के वर्ग के लोग अगर कोई उच्च जाति वाले वर्ग में लोग टच कर गया तो लोग शुद्धिकरण करवाता था। ये ऐसा ऐसा धारणाएं हमारे उस टाइम में थी। वही धारणाओं को दूर करने के लिए बाबा साहेब ने एक अपना कदम उठाया और आज उनको भारत संविधान के पिता के नाम से जाना जाता है। संविधान के पिता के नाम से जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहां तक कि संस्कृत पढ़ने के लिए उनका अधिकार नहीं था, स्कूल में बैठने तक का अधिकार नहीं था। जब स्कूल में पियून आता तब उनको पानी मिलता, पियून नहीं आता पानी नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता। आजकल के डेट में ना कोई स्ट्रगल करेगा, कभी नहीं, कभी नहीं करेगा। स्ट्रगल जिंदगी का सबसे अहम पार्ट है। जब तक आप स्ट्रगल, कभी हर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे होंगे तो जिंदगी में कुछ ना कुछ छोटी बड़ी स्ट्रगल सबकी जिंदगी, बस स्ट्रगल को पार करना है, स्ट्रगल को पार करना है जिस तरीके से बाबा साहेब ने किया। स्ट्रगल को पार करना, बाकी कुछ सोचना नहीं है, कुछ ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है, बस उनकी धारणाओं को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है। जब वैसा लगे कि अरे नहीं जिंदगी में कुछ नहीं होगा, बस एक बार बाबा साहेब को याद करो कि वैसा समाज का बंदा कर सकता है जिसके पास पढ़ने के लिए 1 रुपया तक ना हुआ करता था। वो जब लंदन में जाकर के पढ़ सकता है, अमेरिका में जाकर के पढ़ सकता है, गैरेज इन में जाकर के बैरिस्टर इन लॉ की डिग्री ले सकता है, वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ का बात है, खोपड़ी का बात है, सब भेजा बुद्धि का बात। अगर ये आपके जीवन में है तभी आप कुछ करोगे, नहीं तो कुछ नहीं करोगे। तो बस यही एक सोच लेना है, सोच करके चलना है कि हमें जिंदगी में अगर कुछ करना है तो बाबा साहेब की बातों को फॉलो करना है। वो सिर्फ कहते हैं, बाबा साहेब का कोटेशन है, पढ़ो 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 पढ़ते रहो। उनको किताब से प्यार था, ना कि झकझोरन और झकझोरनी से। आजकल के लोग झकझोरन और झकझोरनी के चक्कर में पड़े हुए। लोग किताब को बाद में नहीं, लेकिन उनको किताब से प्यार था। वो अपना किताब लिखा करते थे, किताब से उनको प्यार था। आज उनके ही लिखा हुआ, आज आरबीआई
अपना सारा काम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो उन्होंने लिखा है, उन पे आज आरबीआई चलता है। तो ऐसा सोच हम सभी के अंदर में डेवलप होना बहुत जरूरी है। हम सभी के अंदर में डेवलप होना बहुत जरूरी है। वो हम हो या कोई और, हर लोगों के अंदर ये सोच होगा कि हर एक दलित समाज का बच्चा पढ़ेगा, हर वह देश का, वह किसी भी वर्ग का लोग, हर लोग पढ़ेगा। मैं गांव में देखता हूँ, सुनता हूँ, ये पढ़ लिख के क्या करेगा, पढ़ लिख के बाद में तो फिर हरवे जोतेगा, हरे जोतना है इसको। लड़की के बारे में सोचता हूँ, लड़की के बारे में पेरेंट्स का सोचना क्या है, अरे पढ़ लिख के क्या करेगी, लास्ट में तो चूल्हे फूकना है। अगर यही सोच करके रामजी सकपाल सोचते कि पढ़ लिख के क्या करेगा, लास्ट में तो इसको जूते पॉलिश करना है, तो क्या कभी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन पाते, भारत के संविधान का पिता बन पाते? कभी नहीं बन पाता। क्या भारत रत्न उनको मिल पाता? कभी नहीं मिल पाता। तो हर वो पेरेंट्स का सोच रामजी सकपाल के जैसा होना चाहिए दोस्तों, रामजी सकपाल के जैसा, कि अगर कुछ गलती करे तो बैठ कर उसको समझाए, ना कि इसको डिमोटिवेट करे। डिमोटिवेट करने से कुछ नहीं होगा। अगर डिमोटिवेट करोगे तो वो आपका घाटा है, आपका लॉस है। तो हर पेरेंट्स को माता भीमाबाई जैसा और पिता रामजी सकपाल जैसा होना चाहिए, और बेटा भीमराव जैसा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं पार्ट 2 वीडियोस में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।